ओके गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं ISI 2005 PEA। ठीक है। और PEB आई थिंक एक दो क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ISI 2005 में सिर्फ 12 ही क्वेश्चन था PEA में। ठीक है। और हम लोगों ने 2004 का जो है ऑलरेडी कर चुका है PEAB और PEB भी पूरे डिटेल में। ठीक है। तो आज हम लोग PEA 2005 को डिस्कस करते हैं। गाइस कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं 2004 में भी और 2005 में भी। ठीक है। गाइस सेम क्वेश्चन 2005 में भी रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन जो है 2004 में भी था। सिंपल। ठीक है। बी फॉर बाइनोमियल। ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का गाइस वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? एन पी क्यू। एन पी क्यू और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस पी। वन माइनस पी। तो वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू के जगह में क्या लिख सकते हैं? वन माइनस पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। ये क्या होगा? वेरिएंस। सपोज दिस इज वी। गाइस जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए। और वेरिएंस में क्या इंक्लूड है? एन पी क्यू। मतलब पी और क्यू की तो मुझे ऑप्टिमल पॉइंट चाहिए, तभी तो मुझे मैक्सिमम वैल्यूज देगी। ठीक है। तो जस्ट इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, सपोज द वी, वी फॉर वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी, क्या आया था? एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाय डी पी, तो यहाँ पे क्या होगा? एन माइनस टू एन पी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो एन एन तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू ज़ीरो। वन माइनस टू पी इक्वल टू ज़ीरो। तो p इक्वल टू क्या होगा? हाफ। और गाइस q इज इक्वल टू क्या है? वन माइनस पी। और p की वैल्यू क्या है? हाफ। तो q इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ। ठीक। ओके। आप इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो जी, इसका जैसे डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज। अगर लेस ग्रेटर देन जीरो होता सेकंड डेरिवेटिव, तो वो मीन वैल्यूज होता। ठीक है। जो कि सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है। तो मतलब कि P और Q जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो वेरिएंस क्या था? एन पी क्यू था। एन इंटू पी का वैल्यू क्या? हाफ। इंटू क्यू का वैल्यू क्या? हाफ। तो एन बाय फोर। सेम क्वेश्चन है, सेम था, रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। ओके। 2005 का पीई पेपर सेम जो कि रिपीट था 2004 का भी। ओके, इजी था। गाइस आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट था। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीट था 2004 के साथ। सिंपल था कि द फंक्शन एक्स। गाइस अगर मॉड एक्स होता है तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं? एक एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है। मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएगी। तो उसी तरह से इसका भी दो वैल्यूज आएगा। एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा। उसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है। जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। और गाइस मुझे जो है ज़ीरो पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताना है। ठीक है। ज़ीरो पे तो ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। जो ग्रेटर देन ज़ीरो है वो क्या बनेगा? आर एच डी। जो लेस देन ज़ीरो है वो मेरा क्या होगा? एल एच डी। इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा? फंक्शनल वैल्यू। जस्ट चेक। अगर ये तीनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। और मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस तो होता ही होता है, लेकिन उसका कॉन्वर्स में भी फॉल्स हो सकती है। बट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज ऑलवेज कंटिन्यूटी, क्योंकि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता है। तो इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। तो आप एक कहीं पे नोट करके लिख लो। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करता हूँ। ठीक है। तो चाहिए सिंपल आर एस। तो फंक्शन क्या निकला? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगी। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आर एच डी की बात करता हूँ। आर एच डी, आर एच डी एट पॉइंट
एट पॉइंट जीरो पे, एट पॉइंट जीरो पे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जस्ट जीरो प्लस एच। ठीक है, तो मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, इसको जब अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x, और x इक्वल टू जीरो, मतलब 2 इंटू जीरो दैट इज जीरो। उसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो मतलब जस्ट लिटिल देन जीरो। ठीक है, तो ये वाला कैटेगरी पे आएगा। और इसका अगर मैं मतलब डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा -2x, बट मुझे एट जीरो पॉइंट पे निकालना है, तो -2 इंटू जीरो दैट इज जीरो। ओके, अब मैं फंक्शनल वैल्यूज़ पे पुट करके देखता हूँ, फंक्शनल वैल्यूज़। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यूज़ क्या होगा, 2x। ठीक है, 2x या फिर एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जीरो है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गाइज आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट जीरो। ये तीनों सेम आ रहा है। जब ये सेम अगर आएगा, यही तो ये है ना कि डिफरेंशियबिलिटी के रूल, कि अगर ये तीनों से बराबर होगा तो मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट, एट द पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिबिलिटी है, और डिफरेंशिबिलिटी है तो वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंट नो। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप जब डिफरेंशिएबल बोल दिए तो मतलब वो कंटिन्यूस भी है। ओके, कंटिन्यूस भी है। गाइस ये क्वेश्चन 2004 में भी रिपीट हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने गाइस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे कंटिन्यूटी का होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट की क्राइटेरिया होती है। अगर आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी अगर बताना है तो क्या होता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यूज एट द पर्टिकुलर पॉइंट। अगर तीनों इक्वल आता है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का, तो जस्ट आप उसको डिफरेंशिएट करो और उस पॉइंट पे आप वैल्यू पुट करके देखो, अगर तीनों अगर मेरा बराबर आ गया तो यस मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस सेम क्वेश्चन रिपीटेड, ये भी क्वेश्चन रिपीट था, सेम। ठीक है, तो आई होप इसको आप 2004 के क्वेश्चन से कर लिए होंगे। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को गाइस याद दिलाता हूँ, जब भी आप इस तरह की पावर देखें, 1000, 100, 500, तो इस क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है। जैसे गाइस यहाँ पे देखना, 1 2 -1 2। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन रहेगा, ताकि जो है वो कैंसिल हो जाए इवन ऑड के साथ जब आप उसको प्लस करोगे तो। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा गौर करना जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है 2004 में, तो वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ पे अच्छे से इस नंबर ने टाइम दिया था। ओके ओके, 2004 सॉरी 2005 क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, इसका गाइस आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताना है ओवर द इंटरवल ऑफ 1/2 से 4 आर दिस। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज आपको बताना है कि क्या है। गाइस ऑप्शन देखना ध्यान से। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस पे है, ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे है, और यहाँ पे -1.5 log E2 पे है। ठीक है, उसी तरह से आप चाहिए तो सेम है। ठीक है, ओके, तो इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताना है कि ये क्या होगा। ओके गाइस, जब भी आप लॉग का, जब भी आप ड्रॉ करते हो लॉग फंक्शंस, ओके, तो लॉग फंक्शंस ये वन है ना, वन के बाद ही पॉजिटिव होता है, वन के नीचे ही नेगेटिव होता है। ठीक है, वन के नीचे नेगेटिव, और वन के बाद जो है मेरा फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि लॉग जो है वो इस पोर्शन पे कुछ अलग बिहेव होगा और इस पोर्शन पे कुछ अलग बिहेव होगा। मतलब क्या है इसका, जस्ट अ मिनट गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है
कि जैसे मैंने बताया लॉग का जो ग्राफ है, सब जानते हैं कि ये 1 पॉइंट पे जो है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो देख रहे हैं इंटरवल कि 1/2 से लेकर 4 तक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लॉग एक्स है ना, जो लॉग एक्स है ना वो अलग बिहेव करेगा 1/2 से लेकर 1 के बीच में, और एक बार 1 से लेकर 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच में यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज को दे रहा है, ये पूरा पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, ओके गाइस, सी द ऑप्शन -1.5 log E2। ओके ओके, और बी में जो है 0 है, सी में भी 0 है। ठीक है, सी में भी 0। गाइस, जब अगर आप x इक्वल टू 1 को पुट करोगे, x इक्वल टू 1, log 1 0, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। उसी तरह से यहाँ भी 1 करोगे तो 1 + 2, यहाँ ये भी क्या बन जाएगा 0। 1 का स्क्वायर + 2 × 1 -3 0। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा। ओके गाइस, पुट हाफ, पुट हाफ, ओके पुट हाफ। तो जब अगर आप उसको हाफ पुट करोगे, हाफ पुट करोगे तो कितना आता है, जस्ट 1/4 + 1 - 3 प्लस 1.5 log e हाफ। ओके, log e हाफ। ओके, ठीक है, तो ये गाइस ये कितना आएगा, कुछ 7/4। ओके, 7/4 माइनस माइनस गाइस 1/2 है, तो 2 पे पावर -1, -1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो गया। समझ रहे हो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ log 1/2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 पे पावर -1 लिख सकते हैं ना, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, -log 2 होगा ना, -log 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ये -1.5 log E2। Guys, this values is always positive. This values is always positive। ठीक है, log 2 का वैल्यूज पुट करना 1.5, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ओके ओके गाइस, अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, अभी थोड़ी देर में आपको सारा समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 पुट किया, हाफ पुट किया, 0 पुट, सॉरी 1 पुट किया ना, 1 पुट किया तो 0 आ गया, हाफ पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, पुट 4, पुट 4। तो जब आप इसको 4 पुट करोगे दैट इज 16 प्लस 8 - 3 प्लस 1.5 log 4 है ना, दैट इज 2 to the power 2। ठीक है, ओके बेस ई, ओके बेस ई। ओके, तो इसको गाइस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21 ना, 6 या 21 प्लस गाइस ये 2 उठ के आई यहाँ पे आएगा तो 1.5 × 2 दैट इज 3, दैट इज 3 log 2, 3 log 2। ओके, 3 log 2। ओके गाइस, मैक्सिमम तो फिक्स्ड है कि मैक्सिमम इस इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यूज अगर हम 4 डालेंगे तो इतना आएगा, जो कि इन सारे वैल्यूज से ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये तो मैक्स वैल्यूज है, ये तो मैक्स वैल्यूज है। ठीक है, तो या ये तो मैक्स वैल्यूज है, तो ये तो 1.5 है, ये 1.5 है, तो बी और डी ऑप्शन गॉन, बचा क्या, ए और सी, ए और सी। ओके, ए और सी। ठीक है, और गाइस मुझे क्या निकालना था कि मिनिमम वैल्यूज, तो मिनिमम वैल्यूज कहाँ आ रहा था, एक आ रहा था f(1), f(1), ओके f(1),
तो जब अगर हम लोगों ने एफ ऑफ वन पुट किया था तो ज़ीरो आया था, लेकिन अगर हम लोगों ने एफ ऑफ हाफ पुट किया था तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा था। तो आप मुझे बताओ कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, किस पॉइंट पे होगी? वन पे होगी ना, वन पे होगी ना, वन पे होगी, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन पे, आपको बस इस इंटरवल में बताना है कि ये फंक्शंस क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ गाइस, जस्ट मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं और सर, ठीक है। ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ ताकि और थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, सारा क्वेश्चन गाइस यहीं पे ही मतलब पूरा समझ लेना है, मतलब लाइक कि घर में सिर्फ एक बार देख ले बस हो गया, पूरा यहीं पे समझ के जाना है। प्लस 1.5 लॉग ई एक्स, ओके। इंटरवल गाइस क्या था? हाफ से लेकर फोर के बीच में, कि इस इंटरवल पे जो है मेरा फंक्शंस का मीन और मैक्स वैल्यूज क्या होगा, मीन और मैक्स वैल्यूज क्या होगा। गाइस यहाँ पे log ई एक्स था ना, तो मैंने बस log ई एक्स का मैंने पहले ड्रॉ किया कि log ई एक्स कैसे बिहेव करता है। तो मैंने देखा कि ये वन पॉइंट में जो ये वन से जब बड़ा होता है, मतलब कि जब वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये चलते जाएगा, वन से लेकर तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बट मेरा लिमिट क्या है? फोर तक है, फोर तक है, ठीक है। और क्या है, एक हाफ से लेकर वन तक कुछ अलग बिहेव होगा, हाफ से लेकर वन कुछ अलग बिहेव होगा, और वन से लेकर फोर जो है कुछ अलग बिहेव होगा, ओके। तो मैंने जस्ट क्या किया, इस फंक्शंस पे जो है मैंने एफ ऑफ हाफ पुट किया, एफ ऑफ हाफ पुट किया तो ये वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। मैंने एफ ऑफ वन पुट किया तो इक्वल टू जीरो दे रहा है, और मैंने एफ ऑफ फोर किया तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यूज 21 प्लस थ्री लॉग बेस ई टू दे रहा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू। चलो ये तो ठीक है, फोर अपर लिमिट है तो मैंने जैसे फोर पुट किया, गाइज यहाँ पे वन है तो टू थ्री फोर, तो फोर सपोज ये थ्री है तो थ्री की वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर होगा ना, तो ये तो फोर पे ऑलवेज बड़ा है। उसी तरह से ये भी क्या है, फोर पे ऑलवेज बड़ा है, तो बड़ा प्लस बड़ा तो ये तो ऑटोमेटिकली लार्ज होगा ना एज कम्पेयर टू थ्री, टू और वन के कंपेयर में। तो इसीलिए फोर तो ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यूज देगा। दिक्कत क्या है, एफ हाफ और वन पे, हाफ और वन पे, तो मैंने जैसे हाफ पुट किया और वन पुट किया तो वन पे इक्वल टू जीरो, एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो गाइज मिनिमम वैल्यूज निकालना है, मैक्सिमम तो मुझे ये मिल चुका है, ये तो मेरी मैक्सिमम है। मिनिमम क्या होगा, ये वाला ना एफ ऑफ वन पे, तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ उस टाइम से, दैट इज सी आंसर, ठीक है, सी आंसर, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, डिफाइन द सीक्वेंस। ओके गाइज, सिंपल, ये मुझे क्वाड्रेटिक दे रखा है अल्फा बीटा इसका रूट्स है। आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही हो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये वाला गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फा और बीटा अगर इसका रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। उसी तरह से ये अल्फा बीटा इसका रूट्स है माइनस बी माइनस माइनस बी, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी डिवाइडेड बाय वन, तो पी। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे, क्यू, सी क्या है, क्यू है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी निकला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू निकला, ओके। यहाँ तक तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक सीक्वेंस डिफाइन
दे रखा है कि एक्स एन इज इक्वल टू जो है अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन है। ठीक है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है बस। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसी पे एक्स एन प्लस वन पुट करूँगा, एक्स वन प्लस एक्स एन प्लस वन पुट करूँगा, तो मुझे पी और क्यू के टर्म्स में बताओ कि क्या होगा। ठीक है, पी और क्यू के टर्म्स में मुझे बताना है। गाइस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है। आपको सीक्वेंस जो है एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा पे पावर एन, ये भी आपको दे रखा है। आपको सिंपल पूछा गया है कि एक्स पे पावर एन प्लस वन इज गिवन बाय व्हाट। ओके ओके, मैं यहाँ पे गाइस अच्छे से लिखता हूँ एक बार। सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके आए। अल्फा इंटू बी इक्वल टू क्यू। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गाइस कुछ नहीं है, बस आपको दे रखा है कि एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन। अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा एन आपको दे रखा है। गाइस जस्ट पुट एक्स वन, अगर मैं एक्स वन पुट करूँगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, इक्वल टू पी, यही तो है। गाइस पुट एक्स इक्वल टू टू, पुट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गाइस यही तो होता है। सपोज ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो उसी तरह से मैं, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा है और यहाँ पे ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेम चीज़, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके जगह में, और ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, पी, और पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज क्यू, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। ये क्या निकला गाइस, एक्स टू। ओके, और एक्स एन तो आपको दे रखा है, अल्फा एन प्लस बीटा एन, एक्स एन आपको दे रखा है। इसी तरह से अगर हम लोग एक्स एन तक अगर पुट करेंगे, तो अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन, उसी तरह से एक्स एन प्लस वन, अल्फा एन प्लस वन प्लस बीटा एन प्लस वन, जस्ट पुट एन प्लस वन। गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा एन इंटू अल्फा प्लस बीटा एन इंटू बीटा, सेम चीज़ ना, बीटा पे एन प्लस वन, तो बीटा एन इंटू वही तो चीज़ है, सेम चीज़ तो है, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल। ओके, ये क्या निकला, एक्स एन प्लस वन। उसी तरह से अगर मैं एक्स माइनस वन अगर इसमें अगर मैं पुट करूँगा, तो क्या होगा, अल्फा एन माइनस वन प्लस बीटा एन माइनस वन। तो गाइस इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक्स पे पावर एन माइनस वन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा पे पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ये माइनस वन है तो एक अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, प्लस बीटा पे पावर एन बाय बीटा, बीटा पे पावर एन डिवाइडेड बाय बीटा। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गाइस क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, इक्वल टू बीटा अल्फ़ा एन प्लस अल्फ़ा बीटा एन अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गाइस सिंपल, सिंपल क्या है, ओके, बीटा अल्फ़ा पे पावर एन प्लस अल्फ़ा बीटा पे पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ओके, गाइस एक्स पे पावर एन माइनस वन बीटा अल्फ़ा पे पावर एन अल्फ़ा बीटा पे पावर एन। गाइस अल्फ़ा बीटा का वैल्यूज क्या है, क्यू, और क्यू मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू दिस
बीटा अल्फा पे पावर n प्लस अल्फा बीटा पे पावर n, यही तो होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, एक्स एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन दिया हुआ था। ओके, बीटा एन दिया हुआ था। ओके गाइस, क्या मैं दोनों तरफ पी पी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ से पी पी मल्टीप्लाई किया। ओके, अल्फा एन प्लस बीटा एन। गाइस, पी की वैल्यूज क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पी पे पी इंटू एक्स एन। गाइज, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो क्या आएगा? अल्फा पे पावर एन इंटू अल्फा, दैट इज प्लस वन। सिंपल गाइज, अल्फा एन बीटा प्लस अल्फा बीटा एन प्लस बीटा पे पावर एन प्लस वन। ओके ओके गाइज, इसकी वैल्यूज क्या है आप मुझे बताओ। गाइज, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम सेम है? सेम सेम है ना? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम सेम है। तो क्या मैं इसके जगह पे ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या है, पी एक्स एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू जस्ट या ओके। तो इसके जगह में मैं, गाइस, ये दो के जगह में मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू पे पावर एक्स एन माइनस वन। बचा क्या? अल्फा एन प्लस वन प्लस बीटा एन प्लस वन। और गाइस, ये क्या है? अल्फा एन प्लस वन प्लस बीटा एन प्लस वन क्या किसके बराबर है? एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस वन। ओके, मुझे क्या निकालना था? एक्स एन प्लस वन ना। तो पी एक्स एन माइनस क्यू एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन प्लस वन की गाइस वैल्यूज क्या आई? यही आई ना, पी एक्स एन माइनस क्यू एक्स एन माइनस वन। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? पी आई थिंक या पी एक्स पे पावर एन माइनस क्यू एक्स पे पावर एन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थोड़ी सी मैनिपुलेशन है इस क्वेश्चन में, बट हाँ, ईजी है। ठीक है, नॉट उतना हार्ड बट या ईजी है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। सिंपल अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोगों ने सिंपल निकाला कि अल्फा प्लस बीटा जो है पी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। ओके, सिंपल। और मुझे सीक्वेंस भी दे रखा है, तो मुझे एक्स एन प्लस वन की वैल्यूज मुझे पूछा गया है कि क्या होगा। तो मैंने ऐसे जस्ट मैंने पुट करके देखा कि चलो इसको पुट करते हैं, किस टाइप के सीक्वेंस को ही लेता है। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक्स वन पुट किया, अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू पी। एक्स टू पुट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बी। तो कुछ इस टाइप का आया, डॉट 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 अप टू एक्स एन कुछ इस टाइप का आया। फिर मैंने एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन, तो मैंने वो पुट किया तो कुछ ये इक्वेशन आया। फिर मैंने एक्स एन प्लस वन जो है, एक्स एन प्लस वन या वही चीज़ है। तो फिर मैंने एक्स एन माइनस वन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में माइनस वन है, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन। तो मैं ज़्यादा सिंप्लीफाइड करूँगा एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ किया है। एक्स एन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा? अल्फा एन माइनस वन प्लस बी गाइस, एक्स एन इक्वल टू दिस मस्ट, तो एक्स एन माइनस क्या होगा? जस्ट माइनस वन पुट, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो वही आएगा। और अल्फा एन माइनस वन, तो ये एक्चुअली में क्या है? अल्फा एन इंटू अल्फा माइनस इंटू अल्फा पावर माइनस वन, तो ये नीचे चले गया। ठीक है, नीचे होकर कुछ इस तरह से बना। और मैंने जस्ट इसको क्यू यहाँ पे क्या, एक्स एन माइनस वन इक्वल टू बीटा अल्फा पे पावर एन प्लस अल्फा बीटा पे पावर एन। तो इसको मैंने जस्ट इसको क्रॉस सिंप्लीफाई किया।
तो ये मिला Qxn-1 जो कि एक मेरा टर्म्स है यहाँ पे। तो ये तो मुझे मालूम चल गया कि ये इसके बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए, पी एक्सन चाहिए। मुझे एक्सन तो पता है बट मुझे पी एक्सन नहीं पता है ना कि पी एक्सन क्या है। ठीक है, पी एक्सन मुझे नहीं पता है कि भाई पी एक्सन क्या है। तो मैंने जस्ट पी मैंने क्या किया कि जस्ट पी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया पी एक्स एन और अल्फा एन प्लस बीटा एन। और पी इज इक्वल टू क्या था गाइस, अल्फा प्लस बीटा। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाइड करके ये वाला रिजल्ट आया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था गाइस, नॉट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूं या फिर मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट अगेन। समझ आ रहा है? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? यस सर, समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, सिंपल था। तो बस थोड़ी सी लेंथी थी बट या इजी था। ओके, लेट एफ जो है -1 से लेकर 1 आर बी द ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 इक्वल टू एफ डैश 0 इक्वल टू 0। दिस ओके, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ओके गाइस, मुझे एक फंक्शनल वैल्यूज दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये कोई मेरी एक फंक्शन दे रखी है 2f(x - 3f(2x) प्लस f(4x) डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0। मतलब कि ये जो फंक्शनल वैल्यूज दे रखी है ना, इसकी वैल्यूज बताओ जब अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या वैल्यूज अटेंड करेगा। इस फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, तो इस फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी आपको ये बताना है। और मुझे जो है डोमेन क्या है -1 और 1। ठीक है, और ये पूरे के पूरे मेरे रेंज आर पे। ओके, आर फॉर द रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे विद ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, और आपको ये दे भी रखी है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस है एट एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 और एफ डैश 0। देखो गाइस, एफ 0 मतलब कि ये फंक्शन जो है ना एफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 आती है, ये आपको दे रखी है। उसी तरह से अगर इस फंक्शन को अगर आप डेरिवेटिव अगर करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव किए, सपोज कुछ आया, अगर उसमें अगर आप एक्स पुट किए ना फिर भी इसका वैल्यू 0 आएगा, गिवन है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने, फिर अगर आपने इसको कुछ सेकंड डेरिवेटिव किया, कुछ एक फंक्शनल वैल्यूज आएगा, अगर उसमें अगर आपने 0 वैल्यूज पुट किया ना तब ये वैल्यूज आपको 4 देगी। ठीक है, आपको गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शंस की क्या वैल्यूज होगी जो लिमिट जो है एक्स इक्वल टू 10 0 होगी तो क्या होगी। ओके ओके गाइस, मुझे क्या वैल्यू निकालनी है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो मैं सबसे पहले इसको 0 पुट करता हूँ, 2 इंटू एफ 0 -3 एफ ऑफ 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यूज क्या है, 0 ओके। और एफ 0 इक्वल टू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 कैंसिल, एफ 0 0 0 इंटू 3 0, ए बी 0 ए बी 0। तो गाइज ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0/0। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 0/0 और इन्फिनिटी अगर फॉर्म बने कोई फंक्शनल वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं LH रूल, मतलब लॉपितल रूल। ठीक है, लॉपितल रूल क्या बताता है कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ओके,
तो जस्ट आप इसको डिवाइड करो, सॉरी डेरिवेटिव करो। ओके, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ HLH रूल। क्यों? क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज जो है 0/0 के फॉर्मेट में ले रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा LH रूल। ओके गाइज, तो मेरी फंक्शनल वैल्यूज क्या है? सपोज fx इक्वल टू क्या है? 2fx माइनस 3f2x माइनस 3f of 2x प्लस 4 f of 4x। f of 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने जैसे x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म में रहा, तो मैंने LH रूल लगाया। और LH रूल आपको क्या बोला कि ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो डिवाइडेड बाय नीचे वाला, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को जो डिफ्रेंशिएट करो। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ fx। तो गाइज मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा? 2 इंटू एफ डैश एक्स माइनस 3। अगर मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा? एफ डैश 2x। गाइज बट यहाँ पे क्या है? चेन रूल, तो इंटू टू, ठीक है, चेन रूल। तो उसी तरह से 4x है तो 4 चेन रूल से 4 बाहर आएगा, एफ डैश 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में क्या होगा? 2x। ओके, एफ डैश एक्स। अब मैं निकालता हूँ एफ डैश, जब x की वैल्यू 0 पुट होगी तो एफ डैश 0 की वैल्यूज क्या आती है देखते हैं चेक करके। 2 इंटू एफ डैश 0 माइनस 6 f-2x प्लस 4 f-4x डिवाइडेड बाय 2x। गाइस f-0 की वैल्यूज क्या है? f-0 की वैल्यूज भी 0 है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 माइनस एफ डैश, और मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ तो 2 इंटू 0, तो f-0 6 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू f-4x, और x का वैल्यू क्या है? 0, मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ तो f-0, और f-0 की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 इंटू 4 क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय 2x और x की वैल्यू क्या है? 0 0, तो ये भी अगेन 0/0 फॉर्म, अगेन 0/0 फॉर्म। गाइस फिर से इसको क्या करो? फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। तो गाइस इसको अगेन आप डिफरेंशिएशन करो, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2f-x, सेम चीज। अब ये तो ऑलरेडी -6 था, 6f, ये तो डैश था, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो डबल डैश इंटू 2x और चेन रूल इंटू टू प्लस उसी तरह से 4 बाहर निकल जाएगा, 16f डबल डैश 4x डिवाइडेड बाय 2x का गाइस क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन 2। ओके, अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ गाइस, एफ डबल डैश एक्स की गाइस वैल्यूज जो है क्या निकला? 2f-x माइनस 6f-2x प्लस 4f-4x डिवाइडेड बाय 2x। बट गाइज मुझे क्या निकालना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 पे क्या वैल्यूज होगी, ठीक है, x टेंडिंग 0 पे क्या वैल्यूज होगी। तो जस्ट 0 पुट करो, 2 f डबल डैश 0 माइनस 6
एफ डबल डैश 2 इंटू 0 0 प्लस 4 एफ डबल डैश, सॉरी यहाँ पर डबल डैश होगा, डबल डैश 4 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय, गाइस ये 2 होगा ना, ऑलरेडी 2 होगा, नॉट ए 2, ये 2x था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली 2 आएगा ना, तो ओनली 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके गाइस, आपको एफ डबल डैश 0 की वैल्यूज कितनी है, 4, तो जस्ट पुट द वैल्यूज 4। अब तो कोई ऐसी 0 0 नहीं बन रही है, 4 पुट करो, 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 8 माइनस 6 सर, 6 की जगह 12 होगा ना? 6, या सॉरी या 6 इंटू 2, या 4 की जगह 6, 4 की जगह 16 होगा। या जस्ट अ मिनट, या थैंक यू, या मैंने 4 को निकाला नहीं है, सॉरी, या 16, ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे आपका 12 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। कितना आता है इसका आंसर, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है इसका, सर 12। कितना, 12 ना, या 12, तो बताइए आपका आंसर कौन है, 12 सी, सिंपल। ठीक है गाइस, देखो मैंने इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूँ। ओके गाइस, एक मुझे कोई फंक्शनल वैल्यूज दे रखी है और मुझे पूछा गया है कि बताओ इसका अगर x अगर टेंस टू 0 होगी तो इसकी वैल्यूज क्या होगी। लेकिन मैंने जैसे x इक्वल टू 10 0 किया ना, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, 0/0 अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब कोई फंक्शन अगर 0/0 और इन्फिनिटी अगर होता है तो हम उस इन वो जो मतलब वो जो फंक्शन जो इनवैलिड टाइप का जो फंक्शन है उसको हम रिमूव करते हैं एलएच रूल से, तो मैंने फर्स्ट एलएच रूल लगाया, फिर मैंने 0 पुट किया, फिर अगेन ये 0/0 के कुछ इस टाइप के फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो फिर इसको कौन सॉल्व करता है, एलएच रूल, लॉपिथल रूल, तो फिर मैंने एलएच रूल लगाया, ठीक है। फिर अब एफ डबल डेरिवेटिव के टर्म में आ गया, अब मैंने जब पुट किया इसका एफ डबल डेरिवेटिव मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स टेंड टू 0 पे अगर मैंने पुट किया तो वो जो है 0/0 की फॉर्मेट पे नहीं ले रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर 12 आया, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स दिया हुआ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होती है छुपा हुआ, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे अगर 0/0 फॉर्मेट में, तुरंत क्या करना, डेरिवेटिव करना, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ डेरिवेटिव दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। अगर वहां पे भी 0/0 आ रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना, तभी तो ये वैल्यूज दे रखी है। अगर ये नहीं थी रखी होती तो फिर वो तो मीनिंग ही नहीं था क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका इसका आंसर 12 होगा, ओके गाइस, ओके। हाँ, ई जो है लेस देन x1 जो है लेस देन x2 और या इन्फिनिटी तक जो है, और log e x2 डिवाइडेड बाय log e x1 इज व्हाट, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, या फिर क्या है इस चार ऑप्शन में से, ओके ओके गाइस। जब भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो एक जो बेसिक अजम्पशन होती है, बेसिक अजम्पशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अ, इस टाइप की जैसे log x2 बाय log x1, ठीक है, और उसमें बेस ई दिया हुआ है, अगर x2 बाय x1, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे है ना log x2 बाय log x1, log x1, और आपको कंपेयर किससे करना है, x2 और x1 से कंपेयर करना है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये log 1 को यहाँ लेके गया, x2 को यहाँ लेके आया, तो log x2 डिवाइडेड बाय x2 log x1 बाय x1, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब इस टाइप का फंक्शन है ना ये, तभी तो इसके बीच में हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि हाँ ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल टू है, या फिर क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो एक फंक्शंस है ना, इसका मतलब है कि जो मेरा फंक्शनल वैल्यूज है ना, वो आपका ओरिजिनल ये है, log x बाय एक्स है, log x बाय एक्स है, और हम लोगों ने दो वैल्यूज को लिया है, एक बार log x1 के साथ, तो log x1 बाय x1 आया, और log x2 लेंगे तो log x2 बाय x2 आएगा। तो ये log x1 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और ये x2 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ये दोनों को आपको कंपेयर करके बताना था कि ये क्या होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना गाइस लॉजिक? ठीक है, कि कैसे एज्यूम करना है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। ठीक है गाइस, जब मैं इसका डेरिवेटिव अगर करूँगा एफ डैश एक्स, सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, तो इसका सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यूज़ में गाइस ये ऑलवेज नेगेटिव होगा ना, क्योंकि 1 माइनस और x की वैल्यूज जो है क्या, ग्रेटर देन ई से बड़ा है, तो ये तो ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा, ये तो ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा। तो 1 माइनस 1 से बड़ा, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर कोई फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस है, ये फंक्शंस मेरे डिक्रीजिंग फंक्शंस है। गाइस सिंपल, अगर सपोज अगर कोई फंक्शन आपको दे रखी है, अगर आप इसकी डेरिवेटिव अगर निकालोगे, अगर ये डेरिवेटिव किसी इंटरवल पे अगर ये पॉजिटिव आती है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसी तरह से अगर इसकी डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आती है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिंपल मिनिमम मैक्सिमम रूल। तो मेरा फंक्शन क्या है, ओरिजिनल क्या है, log x बाय एक्स, और मैंने जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल डिफ्रेंशिएशन का, तो ये आया। और 1 माइनस लॉग एक्स और एक्स की वैल्यूज क्या है, ई से बड़ा है, और ई लॉग, ठीक है, तो 1 माइनस लॉग, और ये ई से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, तो ये गाइस ये तो ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा ना, ये टर्म्स ऑलवेज बड़ा आएगा 1 से, और ये माइनस के साथ है, तो न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो ये जब नेगेटिव हो गया तो ये मेरा फंक्शंस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शंस है। और डिक्रीजिंग फंक्शंस का गाइस क्या रूल होता है, बेसिक रूल, बेसिक रूल। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सो इट इज इट इज अ इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शंस। और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या बेसिक रूल होता है, अगर x1 लेस देन x2, गाइस x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, तो इसकी फंक्शनल वैल्यूज क्या होता है, ऑपोजिट डिक्रीजिंग केस में, बेसिक रूल, x1 लेस देन x2 और एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका क्या मतलब है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, x1 लेस देन x2, तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, तो मैं इसको, हाँ, एफ ऑफ एक्स वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एफ ऑफ एक्स वन, सेम चीज़ है, सेम चीज़। ठीक है, ओके गाइस, एक्स टू, जस्ट पुट एक्स टू, गाइस एफ एक्स मेरा क्या था, एफ एक्स हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, लॉग एक्स बाय एक्स, पुट एक्स टू। जब आप एक्स टू पुट करोगे तो क्या होगा, लॉग एक्स टू बाय एक्स टू, जस्ट हियर पुट, तो log x2 बाय x2। उसी तरह से x1 अगर इसमें पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे,
तो log x1 डिवाइडेड बाय x1, log x1 बाय x1, तो या ये x2 को यहाँ भेजो, ये log x1 को यहाँ लेके आओ, x2 यहाँ जाएगा, x2 बाय x1, और यही तो आपको है कि log x2 बाय log x1 क्या है, log x2 बाय log x1 क्या है, ये लेस देन है ना, इज लेस देन x2 बाय x1, लेस देन x2 बाय x1, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल, कुछ नहीं था। आप लोगों ने log x2 बाय log x1 दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, log x2 बाय log x1, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है x2 बाय x1 से, x2 बाय x1 से, तो मैंने x2 को यहाँ लेके आया, x2 को यहाँ लेके आया और x1 को यहाँ लेके गया, ये सिर्फ 2 और 1 के केस में था, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब जो मेरा जनरल, जो मतलब जनरल या फिर मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन है गाइस, वो किस फॉर्मेट में है, वो किस फॉर्मेट में है, log x i बाय कुछ इस टाइप से है ना, log x बाय x के फॉर्मेट में, log x बाय x के फॉर्मेट में, तो मतलब मेरा एफ एक्स ये है, और मैंने जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया, और जैसे डिफ्रेंशिएट किया ये डिक्रीजिंग आया, लेस देन जीरो आया, तो अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, और x1 अगर लेस देन x2 है तो डिक्रीजिंग क्या बताता है आपको कि एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 होता है, तो वही चीज़ तो गाइस मैं यहाँ पे क्या, वही चीज़ तो मैं यहाँ पे क्या, वही चीज़ सिंपल। ओके, ठीक है, जस्ट वही, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइस आप नोट कर लो, गाइस मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आईएसआई के जितने भी है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना कि वो क्या एक्चुअली करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट फंक्शंस क्या है, या फिर एक कॉमन, ये बहुत जगह यूज होता है, log x बाय एक्स, या फिर एक, ठीक है, ओके, log x बाय एक्स हम लोग ने सीखे, log x बाय एक्स, और गाइज ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, लिख लो कि log x बाय एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस, कब, इंटरवल भी याद रख लेना, इंटरवल जब x की वैल्यू e से बड़ा हो और अप टू इन्फिनिटी तक हो, तब जाके इस इंटरवल में सिर्फ डिक्रीजिंग है, और बाकी के इंटरवल में नहीं पता कि क्या है, सिर्फ इस इंटरवल। ठीक है गाइस, दिस क्वेश्चन इज सो इजी, इस क्वेश्चन गाइस हम लोगों ने स्टेप सीटी किया था, काफ़ी सारे स्टेप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/√1 प्लस √2 प्लस √3 √2 प्लस √3 डॉट डॉट अप टू √99 प्लस √100 क्या होगा। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन में देखेंगे कि क्या ऑप्शन करना चाहता है। ओके गाइस, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो एक इससे ज़्यादा है, प्लस 1 एक इससे ज़्यादा है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1, मतलब एक टर्म इससे ज़्यादा है, एक टर्म इससे ज़्यादा है, एक टर्म इससे ज़्यादा है। ओके, 1 है तो 2, यहाँ 2 है तो उसके जस्ट आगे वाले में क्या 3, मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1। ओके, तो मेरा गाइस जनरल, जनरल क्या बना, 1/√n प्लस √n+1, यही मतलब बना ना जनरल फॉर्मेट। ठीक है, जनरल फॉर्मेट यही तो बना। ओके गाइस, क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, सिंपल रैशनलाइजेशन, सिंपल रैशनलाइजेशन, √n माइनस √n+1 डिवाइडेड बाय √n माइनस √n+1, मैंने दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर नहीं नीचे रैशनलाइज किया, तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो गाइस क्या होगा, √n माइनस √n+1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर दैट इज रूट एन का स्क्वायर दैट इज एन माइनस एन प्लस वन। तो मैं जब इसको नीचे में सॉल्व करूँगा तो रूट एन माइनस रूट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस, गाइस इसको ओपन करो, माइनस एन माइनस प्लस माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन है तो मैं माइनस वन गाइस ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर लेके जाऊँगा माइनस रूट एन माइनस रूट एन प्लस वन। अब माइनस को गाइस भेज दो अंदर, ठीक है, तो क्या होगा माइनस रूट एन और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, ठीक है। तो ये बना आपका क्या जनरल फॉर्मेट इस पर्टिकुलर सीरीज का, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज का। ओके गाइस, जनरल क्या फॉर्म बना रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, बट मुझे कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ तक मुझे वैल्यूज लेनी है, कहाँ तक लेनी है, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, ओके, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 99 तक। गाइस दिस इक्वेशन दिस, इसको मैंने सॉल्व करके यही तो लिखा है, वही चीज़ मैं वहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, पुट n इक्वल टू 1, 1 पुट करोगे तो क्या होगा रूट टू माइनस रूट वन प्लस समेशन है ना, तो सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ना पड़ेगा ना, तो मैंने 1 पुट किया, उसे जैसे 2 पुट करो, 2 प्लस वन रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस डॉट 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 प्लस पुट हाईएस्ट वैल्यू 99, तो रूट 99 माइनस सॉरी 99 गाइस अगर पुट करोगे तो 100 आएगा ना, हंड्रेड माइनस रूट 99। ओके गाइस कुछ कट रहा है, ठीक है, तो सिमिलर टर्म्स आपके कैंसिल आउट होंगे, क्या कैंसिल, रूट टू इसी तरह से रूट थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सारा कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस रूट वन और प्लस रूट हंड्रेड, तो क्या बचा रूट हंड्रेड माइनस रूट वन। गाइस रूट हंड्रेड क्या होता है 10 ना, 10, तो रूट हंड्रेड, हंड्रेड को क्या ले सकते हैं 10 स्क्वायर, कैंसिल, बचा कितना 10 माइनस वन, 9 आया ना, 9 क्या है रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है, क्यों, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है ना, 9/1 p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, और जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में रहता है उसी को तुम रैशनल नंबर बोलते हैं, तो ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल गाइस, इरेशनल तो होगा ही नहीं, तो b तो होगा ही नहीं, b गॉन, ठीक है, तो b तो गाइस होगा ही नहीं, डी भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि इरेशनल की बात कर रहा है, बचा क्या ए और सी, और ए और सी में गाइस देखो सेम है बट इंटरवल अलग है, ये आपको क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज है वो रैशनल नंबर होगी बट 0 और 9 के बीच में लाइज कर रहा है, और आप ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि नहीं 0 से लेकर 10 के बीच में लाइज कर रहा है, गाइस ऑप्शन नंबर ये क्या 0 से 9 बट 9 नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट मतलब 9 नहीं है, 9 नहीं है, उसी तरह से सी ऑप्शन 0 से 10, 0 से लेकर 10 तक बट 10 नहीं है बट 9 तो है ना, 9 तो है ना, तो यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सिंपल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Okay, 9 number. Consider a combination lock consisting 3 buttons that can be pressed in any combination, but in such a way that each number is pressed exactly once. Then the total number of possible combination locks with 3 buttons is what? Okay. Consider a combination lock consisting 3 buttons. Suppose guys 3 बटन है. सपोज कि की लॉकर है, ठीक है. सपोज कि की लॉकर है, अलमीरा में होता है ना की लॉकर, और उसमें 3 बटन है. 3 बटन है, ठीक है. 3 बटन है और 3 बटन को जो प्रेस आप जो करते हैं, प्रेस इसको जो आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे, बट इंक्लूडिंग ये भी है कि आप तीनों बटन को एक साथ भी दबा सकते हो. तीनों बटन को एक साथ भी दबा सकते हो, ठीक है. इंक्लूडिंग मल्टीपल बटन एट अ टाइम. आप मल्टीपल बटन जो एट अ टाइम आप दबा सकते हो, 2 एक साथ, तीनों एक साथ, ठीक है, या फिर इंडिविजुअली. गाइस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड है. ओके, इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड है. इंक्लूडिंग द मल्टीपल बटन एट अ टाइम. ठीक है, मेरे पास 3 जो है लॉक की है, ठीक है. तो मेरे पास चॉइस है, चाहे मैं इंडिविजुअली उसको पुट करूं या 2 एक साथ, ठीक है. सपोज कि मैं ये दोनों को एक साथ किया, इसको बाद में किया. फिर उसी तरह से ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं ये 2 को एक साथ किया, इसको मैंने रेस्ट किया, या फिर इसको इसको एक साथ किया, इसको मैंने रेस्ट के साथ किया, या फिर मैंने तीनों को एक साथ दबा दिया, तीनों को एक ही साथ मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है. गाइस क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. वही है, बट इन सच अ वे दैट ईच नंबर इज प्रेस एग्जैक्टली. हाँ, ये तो ठीक है कि आप जो है जो प्रेस कर रहे हैं, चाहे आप एट अ टाइम 1 प्रेस कर रहे हैं, 2 प्रेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक ही बार होगा. ये नहीं कि आपने मतलब रिपीटेड नहीं है, ठीक है, मतलब रिपीटेड नहीं है, एग्जैक्टली वंस ही आप दबा सकते हैं, ठीक है. देन द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है इस लॉक का जो है कितनी हो सकती है, ठीक है. आपको बेसिकली इसकी कॉम्बिनेशन पता नहीं है कि कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती है. गाइज मैंने आपको बताया ना कि 3 केस, 3 केस, ठीक है. 3 केस मैंने क्या बताया कि आपको आप सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग, अलग अलग आप दबा रहे हो, ठीक है. तो इसको मैं गाइज 3 वेज से दबा सकता हूँ, 2 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया 6 वेज. ओके, अब मैं 2 एट अ टाइम दबा रहा हूँ, 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 1 2 3, ठीक है. 1 2 3, 2 एट अ टाइम मैं दबा रहा हूँ, 2 एट अ टाइम. तो इसको दबाने का जो है कितनी कॉम्बिनेशन होंगी, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल. बट मैं 2 एट अ टाइम ले रहा हूँ, 2 एट अ टाइम. डिवीजन रूल गाइस, डिवीजन रूल, बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 2 एट अ टाइम. तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ओके, उसी तरह से ए और ए मैं दबा रहा हूँ, ठीक है. ए और ए बचा एक इंडिविजुअली, तो प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो गाइस कितना आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6. अब मल्टीपल बटन एट अ टाइम गाइस, तीनों, आप तीनों एक साथ अब दबा रहे हैं, पुट कर रहे हो तीनों एक साथ, तो कितने वेज, 1 वेज ना, 1 वेज. तो टोटल कितना हो गया, 6 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ, 13 वेज. अब 13 वेज से जो है लॉक को खोल सकते हैं, ठीक है. गाइस जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन, पढ़ो, नहीं समझ में आता है फिर आप मुझे बताओ. सिंपल है ना गाइस, 3 बटन है और मुझे
क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्लूडिंग बटन एट अ टाइम हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला केस मेरा क्या होगा कि मैं सेपरेटली उसको पुट करूँगा, सेपरेटली इस इसको कितने वेज से 3 × 2 × 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल। अब 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, पहले इसको 2 एक साथ दबाया, इसको बाद में, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 को एक साथ, पहले इसको फिर ये 2 को एक साथ, तो प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यही तो 2 चांस होंगे और तो कोई चांस नहीं है। 6 और ये तो 1 हो गया, तो टोटल 13 वेज। सर जो आप ये दूसरे वाला केस बता रहे हो, इसमें क्या ये वाला नहीं हो सकता कि वो पहले और तीसरे को एक साथ पुश करे और जो बीच वाला नहीं, है उसको बाद में सिक्वेंसली पुश करे? चल रहा है ना, सिक्वेंसली चल रहा है, अच्छा सिक्वेंसली ठीक चल है रहा सर। है। ए और सी ने फिर बीच में फिर गैप हो रहा है ना, 2 को एक साथ, अब फिर कैसे लोगे? 2 को एक साथ आपको दबाना है, ये थोड़ी ना कि फिर आप एक ही इसको दबाओ फिर बीच वाला, तो ये तो छूट गया ना। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर। हम्म, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि आपको 2 बटन एक साथ दबाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि जो केस 2 है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मैं ये 2 को एक साथ दबाया, ये तो केस ठीक है। उसी तरह से पहले इसको दबाया फिर ये 2 को एक साथ, ठीक है, ये भी चलेगा। जी लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसको इसको ये तो डिस्क्रीट हो गया ना, ये तो मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहाँ है बीच में, तो फिर ये अलग आ गया ना, तो ये तो गॉन हो गया ना, ये गॉन, ये नहीं होगा, सिर्फ ओनली यही होगा, ठीक है, यही होगा। ठीक है सर। और टोटल कितनी है, एक वन मतलब एक टोटल अगर हमको पुट करना है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सिंपल। ओके, बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे आना चाहिए विदाउट डाउट। Okay, guys, this question is so easy. Suppose the correlation coefficient between x and y is denoted by r. x and y के बीच में जो correlation coefficient है वो क्या है, r है। और या and the between x and y plus x, y plus x के बीच में r1 है। तो क्या मैं R1 और R को कंपेयर कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं गाइस, ये दोनों सेम सेम होगा तभी हम कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को। अगर ये अलग हो गया, आई मीन कि जैसे यहाँ पे क्या था एक्स एंड वाई इसका R है कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसी तरह से एक्स, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स है दूसरा केस में, ये तो सही है। बट यहाँ पे भी वाई होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ये एक्स नहीं होनी चाहिए, तभी हम R1 और R को कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लेस है, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे ही यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा आ गया गाइस, हम कुछ नहीं बता सकते, नथिंग। डी, ओके। बता कब सकते थे, जब चाहे यहाँ से x हट जाए या फिर यहाँ पे x ऐड हो जाए, तब हम बता सकते थे कि हाँ ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। बट या ऐसे हम नहीं बता सकते ना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अलग अलग है, कि इसमें अलग डिपेंडेंट मतलब मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 आ गया, तो ये नहीं बता सकते ना। या गाइस, दिस क्वेश्चन इज सो इजी, सो इजी। गाइस आप मुझे बताओ दो वैल्यूज इसका क्या होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ये तो x ऑलरेडी है तो ये तो x ऐसे इट इज रहेगा, प्लस x अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड x क्या होगा, x। x अगर लेस देन होगा तो x माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स होगा तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो पूरा टर्म जीरो बन गया, ये तो गॉन। बचा क्या, 2x, 2x,
2x। अब गाइस इसको इंटीग्रेट करो ना -1 से 1। गाइस सॉल्व दिस। मैं तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कितना गाइस इसका आंसर आएगा बताओ मुझे आप, कितना आएगा इसका आंसर? गाइस कितना आंसर आएगा? इंटीग्रेशन सिंपल सर C1। सिंपल है, 1 आएगा। इसमें तो गाइस कुछ था भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था ये। वही मैं फिर से लिख देता हूँ, मॉड x इक्वल टू एक्स, एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। ओके, सिंपल क्वेश्चंस गाइस। सिमिलर टाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने काफ़ी किया था। 3 लेक्चर हम लोगों ने इसमें गाइस लगाया था। ठीक है, ओके। गाइस मैं आपको हिंट देता हूँ, आप एक बार खुद सॉल्व करो इसको। जब भी मैं आपको जनरल मीनिंग दे देता हूँ, जनरल मीनिंग क्या है कि जब भी आप इस टाइप के LPP लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप के अगर आप क्वेश्चंस आपको अगर दिखे ना, सबसे पहले जो सब्जेक्ट टू के बाद जो भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टेंट। ठीक है, तो इस कंस्टेंट को ना इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पहला टास्क। पहला टास्क क्या है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी टर्म है ना, जो भी टर्म है इसको डिवाइड कर देना, इसको यहाँ पे नीचे में लेके आ जाना, यहाँ पे लेके आ जाना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, 1। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 6x1। ठीक है, तो ये 120 इधर चले गया, तो क्या बचा? 6x1 प्लस 4x2 डिवाइडेड बाय 120। ये 20 यहाँ पे आ गया, तो क्या बचा? 1 बचा ना, 1 बचा। ओके, अब मैं इसको इंडिविजुअली लिख सकता हूँ ना, 6x1 बाय 120 प्लस 4x2 बाय 120 लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ इंडिविजुअली। तो ये क्या होगा? 6 दूना 12, 0, 4 तिया 12, 0। तो ये क्या बना गाइज? x1 बाय 20 प्लस x2 बाय 30 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? पहला काम ये करना। दूसरा काम, इसका मतलब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि x1 की वैल्यूज कितनी है? 20, x2 की वैल्यूज कितनी है? 30। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं। पहला काम इंटरसेप्ट निकालना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखा, पहला काम इंटरसेप्ट निकालना। इंटरसेप्ट क्या है? जो भी यहाँ पे रहे, यहाँ पे नीचे में लेके आ जाना इसको, 1 सॉल्व करना। ठीक है, और ये x1 का इंटरसेप्ट हो गया, ये x2 का इंटरसेप्ट हो गया। उसी तरह से 120 है, 180 है, तो 180 यहाँ पे लेके आ जाओ। बचा क्या यहाँ पे? 1। तो इसको अलग अलग लेके फिर यहाँ का भी इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है? इंटरसेप्ट निकालना। इंटरसेप्टम, इंटरसेप्टम पहला काम। तो किसका? कंस्टेंट की, जो सब्जेक्ट टू के बाद जो लिखा हुआ है। ठीक है, कंस्टेंट का जो है ये निकालना। ठीक है, तो तो क्या आएगा इस यहाँ पे? x1 बाई 20, x1 बाई 20 प्लस x2 बाई 30 लेस देन इक्वल टू 1। इसका क्या मीनिंग है कि x1 इज इक्वल टू 20 और x2 इज इक्वल टू 30। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। गाइस क्या मैं उसी तरह से सेकंड वाले को कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सेकंड वाले को जस्ट डिवाइड 180, 180।
यहाँ पे डिवाइड करो ना 180, इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x1 डिवाइडेड बाय 180, अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, 10x2 डिवाइडेड बाय 180 लेस देन इक्वल टू 1, 3 छक 18 0 0 18, तो गाइज ये क्या बना x1 बाय 60 प्लस x2 बाय 18 लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका क्या मीनिंग है कि x1 इक्वल टू 60 और x2 इक्वल टू 18, ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो x1 बाय 60 प्लस x2 बाय 18 लेस देन इक्वल टू 1, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ with the help of this intercept, with the help of this intercept, okay, with the help of this intercept, okay, okay, ठीक, okay, तो ठीक है। तो सपोज कि मैं 20-20 का एक गैप लेता हूँ, 20 40 60, ओके। उसी तरह से यहाँ का भी लेता हूँ 20 और यहाँ पे 40, ठीक है, ओके गाइज। पहला वाला लाइन x1 20 और x2 30, मतलब 20 और 30 के बीच में एक लाइन आएगा, 20 और 30 के बीच में एक लाइन आएगा, तो 30 कुछ यहाँ पे आएगा, तो 20 और 30 के बीच में पहला वाला लाइन बना, ये वाला, ठीक है, ओके। दूसरा वाला भी हम बना सकते हैं, x1 इक्वल टू 60, x2 इक्वल टू 18, तो 18 गाइस कहाँ पे आएगा, कुछ 20 के नीचे आएगा ना, 18 और 60 ना, या 18 और 60, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। गाइस सॉरी, ग्राफ थोड़ी सी अल्टर यहाँ पे, क्योंकि मेरी पेन टैब जो है काफ़ी ये हो रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आप कॉपी में अच्छे से ग्राफ बनाना, ठीक है। मैं जस्ट एज अ जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप का बनेगा, ओके गाइस। ये फर्स्ट लाइन, ये है सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन क्या, लेस देन, ये ग्राफ बन गया लेस देन, तो लेस देन ये सारा एरिया लेस देन, सारा एरिया, ये सारा एरिया लेस देन, ठीक है, सारा एरिया लेस देन फर्स्ट वाले ग्राफ का, ठीक है, सारे एरिया। उसी तरह से ये 2 वाला ग्राफ बना, बट ये क्या है, लेस देन, मतलब ये सारा लेस देन, ठीक है, सारा लेस देन, तो ये सारा लेस देन, सारा लेस देन। गाइस इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट यही वाला है ना, जो दोनों ग्राफ को इंटरसेक्शन पॉइंट मिट कर रहा है, यही वाला है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, यही है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ओके ओके गाइस, ये आपका कौन, ये वाला, ठीक है। तो यही इसी इस एरिया का नाम क्या, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल, ठीक है। तो आपको इसी पॉइंट पे जो है गाइस, पहला काम इंटरसेप्ट, दूसरा काम लाइन को ड्रॉ करना, ड्रॉ मैंने कर लिया, और विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटीज के हेल्प से मैंने तीसरा काम क्या किया कि फाइंड द फिजिबल रीजन, फाइंड द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मैंने निकाला, फिजिबल रीजन नहीं होगा। अब इसी फिजिबल रीजन को देखते हुए, इसी फिजिबल रीजन को देखते हुए, इसी फिजिबल रीजन को देखते हुए आपको
इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसी फिजिबल रीजन को देखते हुए, इसी फिजिबल रीजन को देखते हुए इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, ओके गाइस, 45x1 प्लस 55x2 गाइस, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या होता है? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो गाइस प्लस प्लस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये वाला लाइन मेरा कुछ इस टाइप का जाएगा, इस टाइप का कुछ लाइन होगा। अगर यहाँ पे माइनस प्लस होता तो कुछ इस टाइप का लाइन होता, ठीक है? तो उसी तरह से कुछ इस टाइप का लाइन होगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो मैं समझ गया कि कुछ इस टाइप का लाइन बन रहा होगा, इस टाइप का लाइन कुछ बन रहा होगा, ठीक है? ओके, तो कुछ इस टाइप का लाइन बन रहा होगा, इस टाइप का लाइन कुछ बन रहा होगा, बट मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए गाइस ये और ऊपर जाएगा, तभी मैक्सिमाइज होगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। तो गाइस ये मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रहा है? ये वाला पॉइंट पे ना, आपको दिख रहा है कि नहीं गाइस, आई डोंट नो, बट ये वाला पॉइंट पे ना, ये वाला पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है ना। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा है? मैक्सिमाइज पॉइंट, ठीक है? तो गाइस ये एक्चुअली क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दोनों की इंटरसेक्शन ही तो है। तो अब जब ये लाइन और ये लाइन को जब आप सॉल्व करोगे, ये दोनों को इक्वल टू 20 देके, इक्वल टू 120, इक्वल टू 180, टू वेरिएबल टू इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी x1 की वैल्यूज आएगी, x1 की आई थिंक कितना आएगा, वो x1 4 5 या गाइस कितना आता है इसका x1 और x2 का? x1 कितना आएगा और x2 कितना आएगा? जब अगर आप इसको दो को एक साथ सॉल्व करोगे, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, आई थिंक x1 10 आना चाहिए, 10 और 15, 10 और 12, एम आई राइट गाइस? सॉल्व इट, सॉल्व इट।